वाले को नो एंट्री। दर्शकों देखिए, आपने जो नारे सुने, बुलंद आवाज में नारे लगाए जा रहे हैं और किसी बीजेपी के नेता को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, घोषणाबाजी हो रही है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि नारे क्यों लग रहे हैं। आइए जानते हैं ब्रॉडवे एवेन्यू के फेडरेशन के सेक्रेटरी जेरोम से क्या कहना चाहेंगे, क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्यों नारेबाजी की जा रही है। घटना ये हुई है, कल 2 लाइन की, 1 लाइन की जगह 3 लाइन लगी। एक तो पहले इलीगल फेरी वाले 3 लाइन लगाने के बाद मनमानी करते हैं कि हमारे नगर सेवक हमारे साथ है, उसके बाद दादागिरी करते हैं। अब हमने उनको खाली ये बोला था कि लाइन छोड़ो, गाड़ी हमको चलानी है। हमको ना गाड़ी चलाने की जगह है, कई कल एम्बुलेंस है, उनके लिए भी जगह नहीं है। आज हमारे कॉम्प्लेक्स के 865 फ्लैट्स है, कम से कम 150-200 गाड़ी अंदर है। 150-200 गाड़ी ये लोन से डेली चलती है। हर एक कॉम्प्लेक्स से शिकायत है कि गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है, वहाँ पे तकलीफ होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स से शिकायत लेके हमने प्रशांत दलवी को फोन लगाया था। प्रशांत दलवी को हमने बोला कि भाई तुम्हारा नाम आया है, क्या तुम लेते हो नहीं लेते हो ये बताओ। प्रशांत दलवी हफ्ता लेते हो कि नहीं? प्रशांत दलवी ने बोला मैं आपसे लेता हूँ क्या? तो मैंने बोला कि ये रोड किसका है? रोड हमारा है। सब्जी वाले को किसने बिठाया? आपने बिठाया। वहाँ पे मार्केट बिठाया ना, वहाँ पे बिठाओ सबको। ये रोड हमको खाली चाहिए। नगर पालिका, नगर प्रशासन, आमदार, माजी आमदार से यही मेरी दरख्वास्त है कि ये रोड नो फेरी वाला जोन, फेरी वाला जोन में आती नहीं है, इसको वैसे के वैसे खाली रखो। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अध्यक्ष होने के पहले मैं ये कॉम्प्लेक्स का फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ और ये कॉम्प्लेक्स मेरा घर भी यहाँ पे है और ये पूरा 865 परिवार मेरे परिवार है। इनको तकलीफ होती है तो सबसे पहले तकलीफ मुझे होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमने प्यार से प्रशांत दलवी से बात की थी, लेकिन प्रशांत दलवी ने गुंडे लोग को लाके हमारे ऊपर हमला किया। दर्शकों, राजनीति में कभी भी कुछ होता है और अपने स्वार्थ में कोई भी व्यक्ति आगे जाने के लिए किसी को भी नीचा दिखा सकता है। जिस तरीके से प्रशांत दलवी पे गंभीर आरोप लगाए हैं, फेरी वालों को उनका संरक्षक बताया है और हफ्ता वसूली के भी आरोप लगाए हैं, लेकिन इस दावों में कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे हकीकत है, इसके बारे में प्रशांत दलवी से जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब पत्रकारों ने जयराम से कहा कि मारपीट के सीसीटीवी हैं तो आप दीजिए, लेकिन जयराम ने एक दिन बीतने के बाद भी वैसे कोई सीसीटीवी नहीं दिए, ना ही मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा है। मात्र कनकिया पुलिस स्टेशन में फेडरेशन की ओर से शिकायत की गई है। आइए जानते हैं प्रशांत दलवी से क्या है मामले की सच्चाई। नहीं, पहली बात तो शशि भाई आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये जेरोम डिसोजा जो है, इनको मैं कम से कम नहीं तो भी 8-10 साल से जानता हूँ। मैं वहाँ पर नगर सेवक कब बना तो 2017 को। आज नगर सेवक की कार्यकाल कब समाप्त हुई तो 2022 में। आज हम माजी नगर सेवक हैं। फिर भी उसने जो, मैंने कल व्हाट्सएप के माध्यम से देखा, उसने कुछ पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दी मेरे खिलाफ। वो अर्जी में लिखा है उसने कि आर्य ने ब्रॉडवे के सामने उसने कुछ फेरी वाले बिठाए हुए हमने वहाँ पर फेरी वाले नहीं बिठाए, ना कि रास्ते उसके रास्ते पे एक भी फेरी वाला नहीं है। मेरे को दिखा देवे, उसके अपोजिट के रास्ते पे फेरी वाले बैठे और वो आज से नहीं बैठे, लास्ट 25 साल 30 साल से बैठे। मैं जब गया, मैं पहला आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं पहला अगर काम किया रहेगा तो जो ना फेरी वाला क्षेत्र है, उधर ना फेरी वाला क्षेत्र के बोर्ड लगाए। और आपको ये मैं बात बताता हूँ, मेरे को उसके लिए उसने फ़ोन किया कि मैं जेरोम डिसोजा बोल रहा हूँ और मेरे को एकदम अभद्र भाषा में उसने गाली बिली दी। मेरे बाप निकाला कि बाप का रास्ता है क्या? एक्चुअली उसको वो रोड पे उसको फेरी वाले बिठाने, क्योंकि मैं उसके ऊपर लगातार आज 4-5 दिन से कार्रवाई कर रहा हूँ। चाहिए तो आप रवि पवार जी को और वहाँ के अधिकारी को पूछ सकते हैं। कंटिन्यू मेरी कार्रवाई उसके ऊपर चालू है। तो कार्रवाई ना करने के लिए मेरे से तू ये सब गेम खेल रहा है, या तो फिर तेरे को फिर फेरी वाले बिठाने। मामला मैं कुछ समझा नहीं है। और जो भी उसने बोला है या जो भी लिखा है उसके खिलाफ मैंने भी आज पुलिस को PI को एप्लीकेशन दिया है। दूसरी बात रही तो मैंने उसको फ़ोन नहीं किया था, उसने ही मुझे फ़ोन किया है और फुल पिंडकता, दारू पिया हुआ था, अभद्र भाषा से गाली गलौज कर रहा था, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। पर वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप भी बीजेपी के नेता हैं, तो ये आपस में वार क्यों? देखो, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, जो कुछ हूँ,
लेकिन किसी ने किसी की माँ बहन निकालने के लिए कोई फ़ोन करता है, गाली गलौज करता है, वो कब तक के लिए आप सहन करोगे कि आपको किसी ने अगर गाली गलौज किया तो मैं जस्ट उसको पूछने गया। अच्छा, मैंने एक बार फ़ोन कट कर दिया, 2 बार फ़ोन कट दिया, बार बार फ़ोन कर रहा है, तो मैं उसको पूछा भाई क्या है, तो गाली गलौज करके बोले मैं गेट पे खड़ा हूँ तो आ तो जा। मैं बोला ठीक है आता हूँ, गया मिलने के लिए, और कोई मेरे साथ कोई नहीं। इसने आरजी में झूठा दावा किया है कि 40 से 45 लोग थे। मैं तो चैलेंज करता हूँ इसको भी, और पुलिस आयुक्तों को और पीआई साहब को भी बताया हुआ मैंने, आप जांच करो, वहाँ के सभी सीसीटीवी ये चेक करो, और अगर 40-45 लोग रहेंगे तो आप जो बोलेगा वो सजा ये करने के लिए मैं तैयार हूँ, नहीं तो उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके ऊपर हफ्ता वसूली के आरोप लगा रहा है सरेआम, पूरे कॉम्प्लेक्स कहता है। नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स मतलब वो नहीं, जिसकी बात कर रहा है जो कंप्लेंटर है डिसोजा, वो मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर जो खड़े थे मैंने कल सभी का स्पीच सुना हुआ है, और जो बोल रहे थे उनके घर वाले भी पहले वहाँ के नगर सेवक ही थे, उनसे भी आपसी दुश्मनी में एफआईआर काशीमीरा पुलिस स्टेशन में हुआ है। वो नहीं भूलना चाहिए ना, वो सब भी जानकारी हम भी रखते हैं। तो हम उस कार्रवाई के पक्ष में है जो नगर पालिका कर रही है, कार्रवाई के पक्ष में करके हमारे ऊपर झूठे मूठे आरोप करने के 8 साल से क्यों नहीं है? 8 साल से तुमको फेरी वाले दिखे नहीं, या 25 साल से नहीं दिखे? मैं तो 8 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 8 साल से वहाँ पर हूँ, तो मुझे 8 साल का ही लग रहा है। 25 साल से फेरी वाले दिखाई नहीं दिए क्या? और ये झूठे आरोप है, और जिसने भी आरोप किए मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, जिसने उसके ऊपर डेफोमेशन का दावा दाखिल करना। दर्शकों, अभी आपने सुना प्रशांत दलवी ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा है, यहीं पर पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने सारी सच्चाई बयां की है और बताया है किस तरह का आचरण है जयराम का। अगर आप किसी की माँ बहन निकालोगे, गंदी गालियां दोगे, गंदे शब्दों का उच्चारण करोगे, तो कोई भी व्यक्ति कब तक सहन करेगा। लेकिन ये मामला जो है हफ्ता वसूली को लेकर नहीं है, ये मामला है 2 बीजेपी के लोगों की आपसी रंजिश का। अब जयराम क्यों रंजिश निकालना चाहता है प्रशांत दलवी के खिलाफ, सबके प्रशांत दलवी ने सारी सच्चाई बयान की है। अब बीजेपी के शीर्ष नेताओं को सोचना है कि इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी का नुकसान हो रहा है, और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो शीर्ष नेता तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत दलवी ने ऑडियो सुनाया है, वो ऑडियो हम दर्शकों आपको सुना नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही गंदे शब्दों का और गालियों का जयराम ने उच्चारण किया है, और किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है, और वही गुस्सा शायद प्रशांत दलवी को भी आया होगा। लेकिन लोक सेवक का फर्ज बनता है कि उसमें धैर्य धीरज होना चाहिए, और उन्होंने वो भी रखा। लेकिन जो हफ्ता वसूली के जो आरोप लगाए गए हैं फेरी वालों पे, प्रशांत दलवी ने साफ कहा है कि उन फेरी वालों पर निरंतर कार्रवाइयां करवा रहा हूं। 9 अगस्त जोन के बोर्ड भी मैंने वहां पर लगवाए हैं। अब देखना है इस मामले में ये मामला कितना तूल पकड़ता है, ये तो वरिष्ठ बताएंगे। लेकिन जो भी है बीजेपी के बीच आपसी रंजिश को लेकर फुट चोरों पर है। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।